स्क्रीन पर दिख रही इस लाइन को पढ़िए, हैव अ लास्ट कप ऑफ फैंटास्टिक इवनिंग टी बिफोर रमजान बिगिंस। अब आपसे एक सवाल है कि इस लाइन में जरूरी क्या है, फैंटास्टिक इवनिंग टी या फिर रमदान। जाहिर है आप कहेंगे रमदान, मगर इस लाइन में बोल्ड लेटर किस शब्द के लिए है? फैंटास्टिक के लिए। कुछ याद आया? नहीं तो चलिए कुछ सवाल जवाब के जरिए हम आपको याद दिलाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? अभिनंदन वर्धमान। तुम इंडिया में कहां से हो? मैं दक्षिण भारत से हूं। तुम शादीशुदा हो? हाँ। चाय कैसी लगी? टी इज फैंटास्टिक। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अब तो आपको याद आ ही गया होगा जब भारत के वीर विंग कमांडर अभिनंदन गलती से पाकिस्तान चले गए थे। उन्हें छोड़ते वक्त पाकिस्तान ने यह वीडियो बनाया था। गौर करने वाली बात यह है कि जब अभिनंदन टी इज फैंटास्टिक कह रहे हैं तो उनकी आंखों पर चोट के निशान भी थे, जो पाकिस्तानी प्रताड़ना का नजराना था। बाद में अभिनंदन की इस वीडियो को लेकर पाकिस्तान में कई मीम्स बनाए गए, कई बार चाय के ऐड में भी दिखाया गया। यानी पाकिस्तान ने मजाक बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। चलिए अब आगे की बात शुरू करते हैं। शुरुआत में जो हमने आपको हैव अ लास्ट कप ऑफ फैंटास्टिक इवनिंग टी बिफोर रमजान बिगिंस पढ़कर बताया, वो पाकिस्तान के अबरार अहमद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चाय पीते हुए शेयर किया है। वही अबरार अहमद जिन्होंने शुभमन गिल को बोल्ड करने के बाद आंखें गुरेरी थी और पवेलियन जाने का इशारा किया था। अब आप ही बताइए, क्या शर्म नहीं आती पाकिस्तान को ऐसी हरकतों पर? ये लोग ऐसी फोटोज तब शेयर कर रहे हैं जब रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। दूसरी बात ये कि इतनी बुरी तरह से भारतीय टीम के हाथों हारने के बाद भी अकड़ कम नहीं हो रही है। इसी को कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वैसे अबरार से बहुत ज्यादा अच्छी भाषा की उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें सिखाने वालों की आंखें ही हमेशा भारत पे रहती हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? अरे भाई, इन्हीं के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने देश के क्रिकेट खिलाड़ियों से मुलाकात की थी और कहा था कि आप किसी से भी हार जाएं, मगर भारत से जरूर जीतना है। शायद अपने वजीर आजम की बातों से ही प्रेरित होकर अबरार ये शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, जब किसी टूर्नामेंट को जीतने के बजाय इनके प्रधानमंत्री भारत से ही जीतने की शर्त रख दें तो खिलाड़ियों के मन में बदले की भावना तो जागेगी ही ना। अबरार के इस पोस्ट पर इंडियन किसिंगर नाम के यूजर ने अबरार की पोस्ट रीपोस्ट की। उन्होंने लिखा कि 1 लाख भारतीयों के सामने बेइज्जत हुए, फिर दुबई में करारी हार, बहुत शर्मनाक प्रदर्शन। कोई आश्चर्य नहीं है कि इस देश के पास गर्व करने लायक कोई वास्तविक उपलब्धि नहीं है। सभी अमन की आशा वालों के लिए देखो और सीखो। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब अपने ही देश में होस्ट करने वाली पाकिस्तानी टीम का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। पहले न्यूजीलैंड से हारे, फिर भारत से तो इतनी शर्मनाक हार थी कि वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई। यानी पूरी टीम की परफॉर्मेंस खराब। इसके बावजूद अबरार अहमद को तो आपने देखा ही होगा कि कैसे शुभमन गिल को घूर रहे थे। वैसे हम एक वीडियो में पहले ही अबरार को आईना दिखा चुके हैं। सिर्फ हम ही नहीं, इनके पूर्व दिग्गज गेंदबाज भी अबरार को आईना दिखा चुके हैं। जैसे वसीम अकरम ने पाकिस्तान के एक टीवी शो में खुद कहा था कि अबरार ने जो किया वो टीवी पर बहुत खराब लगता है, इससे बेहतर अबरार अपने कपड़े जला देते। वहीं कामरान अकमल ने कहा था कि पाकिस्तान को सिर्फ जिम्बाब्वे या और आयरलैंड से खेलना चाहिए, ये और किसी से खेलने लायक है नहीं। इतनी निंदा झेलने के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेटर्स को समझ नहीं आ रहा कि आप एक खिलाड़ी हैं, आप लोगों को ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती हैं। आप पाकिस्तान टीम से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या अबरार की ऐसी भाषा वाकई में सरकाजम थी, किसी पर निशाना थी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।